गुरु गीता अध्यात्म विद्या के साधकों की प्राण चेतना का स्रोत है। इसके महामंत्रों के अनुशीलन से साधकों को नव प्राण मिलते हैं। इनमें आत्म तत्व का अंकुरण होता है, ब्रह्म विद्या प्रस्फुटित होती है। यह सत्य जानने में समर्थ हो पाते हैं कि सद्गुरु ही सदाशिव है। भगवान महेश्वर ने ही शिष्य साधक पर कृपा करने के लिए गुरुदेव का रूप धारण किया है। गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं है। निराकार परब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापी चेतना ही कृपालु सद्गुरुदेव के रूप में साकार हुई है। सद्गुरु को नमन, इष्ट आराध्य को नमन। सद्गुरु को समर्पण, सर्वव्यापी परमेश्वर को समर्पण। गुरु और गोविंद दो नहीं है, गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। पूर्व मंत्रों में गुरु भक्त साधकों ने इस सत्य की किंचित झलक पाई, जिसमें बताया गया है कि शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे परम श्रेष्ठ और शिष्य वात्सल्य गुरुदेव की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। उनके द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों में शिष्य को उत्साहित होकर भागीदार होना चाहिए। अंशदान, समयदान और बन सके तो जीवन दान करने में किसी भी शिष्य को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। जिसे सेवा करने में संकोच या हिचकिचाहट है, समझना चाहिए उसमें शिष्यत्व अंकुरित ही नहीं हुआ। मात्र दीक्षा संस्कार का कर्म कांड करा लेने भर से कोई शिष्य नहीं हो जाता। इसके लिए तो शीस उतरे भुई धरे वली कबीर बाबा की उक्ति को साकार करना पड़ता है। जब शिष्य बन गए तो अहम के विसर्जन में संकोच क्यों? जब हम अपने को शिष्य कहते हैं तो फिर गुरुवर को नमन करने में देरी किस लिए? गुरु नमन की महिमा को अगले महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान महादेव पार्वती जी से कहते हैं, संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंतो नरकार्णवे एन चैवोद्धृता सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्व विद्यानां शंभवे गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मेव माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सद्गुरुदेव भगवान को शिष्य नमन करे जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए विष्णु महेश्वर होने के साथ परब्रह्म परमेश्वर है। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान है, इन संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु है। नमन उन श्री गुरु को जो अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव की आंखों को ज्ञानांजन की शलाका से खोलते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए पिता है, माता है, बंधु है, इष्ट देवता है और संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। इन महामंत्रों में सद्गुरु के नमन का विज्ञान विधान है। गुरु तत्व को जान लेने पर, उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेने पर शिष्य को कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, उसे किसी का भी भय नहीं रहता। शिष्य के हृदय में जब सद्गुरु के प्रति नमन के भाव उपजते रहते, तब उनका सर्वस्व मंगल होता है। उसे अमंगल की छाया स्पर्श भी नहीं कर सकती। सद्गुरु को नमन शिष्य के लिए महाअवेद्य कवच है। इस संबंध में एक सत्य घटना का उल्लेख करने के लिए भावनाएं आतुर हो रही है। एक घटना समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य शिवराम के संबंध में है। उन दिनों स्वामी रामदास अपनी 13 वर्षीय कठोर साधना को पूर्ण करके सारे देश में अलख जगा रहे थे। इस क्रम में उन्हें बनारस आना पड़ा।
अपनी बनारस यात्रा की चर्चा उन्होंने अपने शिष्यों से करते हुए कहा कि इस बार की यात्रा मैं अकेले ही करूंगा। सब शिष्यों ने उनका आदेश स्वीकार किया, पर बाल भक्त शिवराम ने जिद पकड़ ली कि वो भी उनके साथ जाएगा। शिवराम की आयु 12 वर्ष की थी। समर्थ गुरु ने बहुत समझाया, बेटा तुम इतनी लंबी यात्रा पैदल कैसे करोगे, पर बालहट पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में स्वामी रामदास ने उनसे कहा, अच्छा बेटा तुम अपनी मां से आज्ञा ले लो, अगर वो आज्ञा देगी तो हम तुम्हें ले चलेंगे। शिवराम की मां एक भक्तिमती विधवा महिला थी। शिवराम उनकी इकलौती संतान था। संतान के प्रति उनका जितना गहरा ममत्व था, समर्थ गुरु के चरणों में उतनी ही गहरी भक्ति थी। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने एक पल की देर लगाए बिना आज्ञा दे दी। शिवराम की भक्ति और उसकी मां की आस्था से द्रवित होकर समर्थ गुरु उसे अपने साथ काशी ले गए। काशी में आने पर गुरु आज्ञा से शिवराम भिक्षा मांगने के लिए निकला। समर्थ रामदास और उनके शिष्यों का भिक्षा हेतु एक नियम था। वो किसी के द्वार पर खड़े होकर केवल 3 बार पुकारते थे, जय जय रघुवीर समर्थ। 3 बार पुकारने पर यदि किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, अन्यथा आगे बढ़ जाते थे। इस तरह 3 घरों में भिक्षा मांगना उनका नियम था। 3 घरों में यदि भिक्षा न मिली तो वे उस दिन उपवास कर लेते थे। शिवराम ने भी इसी नियम के अनुसार एक द्वार पर आवाज लगाई। ये द्वार काशी के महान तांत्रिक भैरवानंद का था। भैरवानंद को अनेकों तामसी तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध थी। यह महान तांत्रिक होने के साथ महाक्रोधी भी था। अपने द्वार पर जय जय रघुवीर समर्थ की आवाज सुनते ही वो भड़क उठा। क्रोधावेश में वो द्वार पर निकलकर आया और बालक शिवराम को डांटते हुए बोला, कौन है जो अपने को समर्थ कहता है? शिवराम ने बिना किसी भय के कहा कि समर्थ है मेरे गुरु और उनकी सामर्थ्य का स्रोत उनके आराध्य भगवान राम है। छोटे बालक को अपने सामने इस तरह बोलते हुए देखकर क्रोधी तांत्रिक ने कहा, जा मैं भैरवानंद तुझसे कहता हूं कि तू कल प्रातः तक मर जाएगा। तेरे गुरु में सामर्थ्य है तो तुझे बचा ले। शिवराम ने समर्थ रामदास के पास उपस्थित होकर इस तांत्रिक की सारी बातें बताई। इन बातों में से भी उन्हें अवगत कराया जो रास्ते में बनारस के लोगों ने उसे तांत्रिक की आश्चर्यजनक शक्तियों के बारे में बताई थी। इन सारी बातों को सुनकर समर्थ रामदास हंसे और बोले, बेटा समर्थ रघुवीर के होते डर कैसा? तू तो बस आराम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला मंत्र पढ़ता रहा और आराम से मेरे पांव दबाओ। इतना कहकर समर्थ रामदास लेट गए। बालक शिवराम ने उनके पांव दबाते हुए गुरु नमन के मंत्र पढ़ना शुरू किया। इधर भैरवानंद ने भी अपने मारन के लिए महाकृत्या का प्रयोग किया। पूरी रात महाकृत्या ने शिवराम को मारने के लिए अनेकों रूप धरे। उसको कई तरह से गुरु नमन से विरत करना चाहा, परंतु शिवराम की अटल गुरु भक्ति के सामने उसकी एक न चली। अंत में असफल होकर उसने भैरवानंद पर ही आक्रमण कर दिया। महान तांत्रिक अपनी क्रिया को इस तरह उलटते देखकर घबरा गया। वो भागा भागा आकर समर्थ गुरु के चरणों में गिर गया। समर्थ रामदास ने उसे अभय देते हुए कृत्या का शमन किया और उसे चेताया, गुरु गीता के गुरु नमन मंत्र साधारण नहीं है। जिनकी वाणी में मंत्र है और हृदय में गुरु भक्ति, वो गुरु कृपा के कवच से सदा सुरक्षित है। कोई अविचार क्रिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु नमन के इन नमन मंत्रों की श्रृंखला में आगे कहा गया है, गुरु गीता अध्यात्म विद्या का परम गोपनीय शास्त्र है। हाँ, इसे समझने के लिए गहरी तत्व दृष्टि चाहिए। ये तत्व दृष्टि विकसित हो सके तो पता चलता है कि वैदिक ऋचाएं जिस सत्य का बोध कराती हैं, उपनिषद की श्रुतियों में जितना बखान हुआ है, गुरु गीता में भी वही प्रतिपादन है। 18 पुराणों में जिन परमेश्वर की लीला का गुणगान है,
वही सर्वेश्वर प्रभु शिष्यों के लिए सद्गुरु का रूप धारण करते हैं। आध्यात्म विद्या के सभी ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ने का सुफल इतना ही है कि अपने कृपालु सद्गुरु के नाम के प्रति जगे। संतों ने इसे कहा भी है, पढ़िबे को फल गुणब है, गुणवे को फल ज्ञान, और ज्ञान को फल गुरु नाम है, कह श्रुति संत पुराण। यानी कि समस्त शास्त्रों को पढ़ने का फल यह है चिंतन मनन निध्यासन हो, और इस निध्यासन का फल है कि साधक को तत्व दृष्टि मिले, उसे ज्ञान हो, तथा ज्ञान का महाफल है कि उसे सद्गुरु के नाम की महिमा का बोध हो, उनके नाम के प्रति जगे, उन्हें नमन का बोध जगे। यही श्रुति संत और पुराण कहते हैं। ऊपर के मंत्रों में गुरु भक्त शिष्यों को इनकी अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें बताया गया है कि शिष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु को नमन करे, क्योंकि वही संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव को नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्म है, विष्णु है। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन करना शिष्य का परम कर्तव्य है, जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान और संसार का आदि कारण है, और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु है। वे गुरुदेव भगवान ही अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव की आंखों को ज्ञानांजन की शलाका से खोलते हैं। गुरुवर ही अपने शिष्य के लिए पिता है, माता है, बंधु है और इष्ट देवता है। वही उसे संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। ऐसे परम कृपालु सद्गुरु को शिष्य बार बार नमन करे और करता रहे। गुरु नमन के साथ गुरु नमन की महिमा ही अपरिमित है। इसी गुरु गीता के अगले महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान महादेव महाकाल भोलेनाथ मैया जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। एन चेतयते हीदं चित्तं चेतयते नयम् जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्न भेदतः सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्यात्मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अनन्य भाव भावस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के नमन के इन मंत्रों में गहन तत्व चर्चा है। गुरु तत्व, परमात्म तत्व और प्रकृति या सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है। भगवान शिव के वचन शिष्य को समझाते हुए जिस सत्य के कारण जगत सत्य दिखाई देता है, अर्थात जिनकी सत्ता से जगत की सत्ता प्रकाशित होती है, उनके आनंद से जगत में आनंद फैलता है, उन सच्चिदानंद रूपी सद्गुरु को नमन। जिनके सत्य पर अवस्थित होकर जगत सत्य प्रभासित होता है, जो सूर्य की भांति सभी को प्रकाशित करते हैं, जिनके प्रेम के कारण ही पुत्र आदि सभी संबंध प्रीतिकर लगते हैं, उन सद्गुरु को नमन। जिनकी चेतना से संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होता है, हालांकि सामान्य क्रम में मानव चित्त को इसका बोध नहीं हो पाता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्था को जो प्रकाशित करते हैं, उन चेतना रूपी सद्गुरु को नमन। जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और वह शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिनका स्वरूप एकमात्र सत्य का स्वरूप ही है, उन सद्गुरु को नमन। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही ज्ञानी है। जो कहता है कि मैं जानता हूं, वो नहीं जानता।
जो स्वयं ही अभेद एवं भावपूर्ण ब्रह्म है, उस सदगुरु को नमन। सदगुरु नमन के इन महामंत्रों में गहरा तत्व विचार है। इनमें वेदांत का गहन बोध है। इनमें जो कुछ भी गाया है उसे लौकिक बुद्धि से, कोरे पांडित्य से समझना पाना एकदम असंभव है। इन्हें समझने के लिए शिष्य की श्रद्धा, साधक की अवस्था और महातपस्वी की निर्मल चेतना चाहिए। गहरी, परिपक्व और परिष्कृत गुरु भक्ति से इन महामंत्रों का रहस्य मानवीय चेतना में समा सकता है, अन्यथा किसी भी तरह से नहीं। जो सबसे पहले इन महामंत्रों को समझने से पहले ये ज्ञान जान ले कि सदगुरु केवल देह की दृष्टि से ही मनुष्य है अथवा उसमें कोई मानवीय भाव नहीं है। उनका शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उसमें विद्यमान चेतना सर्वथा ईश्वरीय है। उनके जीवन में संपूर्ण क्रियाकलाप ब्राह्मी चेतना ही अभिव्यक्त है। इस सत्य को आत्मसात करने पर ही यह समझना संभव होता है कि ब्राह्मी चेतना के गुण कर्म स्वभाव ही अपने सदगुरु के गुण कर्म स्वभाव है। जो ब्रह्म है वही सदगुरु है। बस फर्क है तो इतना कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निर्विशेष है। सदगुरु शिष्यों पर कृपा करने के लिए ब्रह्म का सगुण, साकार और सविशेष रूप है। इनमें भी असलियत यह है कि यह फर्क मात्र दिखता है, आभासी, दिखावटी और बनावटी है। असलियत में है नहीं। असलियत में तो गुरुदेव भगवान साकार दिखते हुए भी निराकार है, एक कमरे में रहते हुए भी सर्वव्यापी है। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद शिष्यों के अंतःकरण में विराजमान है। परम कृपालु सदगुरु की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आवास अधिष्ठान है वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है। उसी से सभी तत्व और सत्य प्रकाशित होते हैं। वही सारे संबंधों का आधारभूत कारण है। चेतना की सभी अवस्थाएं सदगुरु चेतना से ही चैतन्य है। गुरु ही शिव है, वही विश्व रूप है। उनके स्वरूप को जानना अति कठिन है। कोरे बुद्धि परायण लोग भला इनकी महिमा को क्या जाने। जो उनके लौकिक क्रियाकलापों को देखकर समझकर कहता है कि मैं जान गया, और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। जो भक्ति पूर्ण हृदय से उन्हें समर्पित हो जाता है और यह कहता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको भला क्या जानूं, वही उनके जानने का अधिकारी होता है। वही ब्रह्म है। वही जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। उन्हें नमन ही शिव शक्ति और सृष्टि को नमन है। गुरु नमन के सत्य को जान लेने पर अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। गुरु गीता सदगुरु की महिमा का गायन है। सदगुरु ही वो परम ज्योति है जो मानव जीवन के अंधेरे को दूर करती है। इसी के दिव्य प्रकाश से मानव चेतना प्रकाशित होती है। मानव को महामानव, देव मानव बनाते हुए उसे अयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति देने वाले कृपालु सदगुरु ही हैं। उन्हें नमन प्रभु को नमन है। गुरु नमन की भाव भरी साधना से जीवन के सभी तत्व, सभी सत्य अनायास ही सहज सुलभ हो जाते हैं। नमन साधना की यह प्रक्रिया सहज सुलभ होते हुए भी परम दुर्लभ है। इसमें दुर्लभता उस गुरु तत्व की बोध की है जो गहन श्रद्धा से ही मिल पाता है। श्रद्धा परिपूर्ण और परिपक्व न हो तो सदगुरु को सामान्य मानव समझने की भूल हो सकती है। श्रद्धा और समर्पण की सघनता में यह रहस्य समझ में आता है कि सदगुरुदेव मूर्त महेश्वर है। गुरु चेतना को नमन ही ब्राह्मी चेतना को नमन है। पूर्वोक्त मंत्रों में सदगुरु के अनुरागी शिष्यों को इसकी अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें यह बोध कराया गया है कि गुरु तत्व, परमात्म तत्व एवं सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं है। जिस परम सत्य के कारण जगत सत्य भासता है वो गुरुवर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। जिनके आनंद से जगत आनंद से परिपूरित होता है,
वे सच्चिदानंद गुरुदेव ही तो है, जिनके प्रेम के कारण सभी में प्रीति की अनुभूति होती है। वे भावनामय भगवान सद्गुरु ही है, जिनकी चेतना से विश्व चेतन है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि अवस्थाएं जिनसे प्रकाशित है, सद्गुरु ही वो परम चेतना तत्व है, जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से समस्त भेद सृष्टि समाप्त हो जाती है। वे सदाशिव गुरुदेव ही है। उनकी कृपा से ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है। ऐसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, परम करुणामय सद्गुरु को छोड़कर भला और किसे नमन करें। गुरु नमन की यह महिमा अनंत और अपरिमित है। इसका विस्तार असीम है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान महादेव जगन्माता भवानी से कहते हैं, यस्य कारण रूपस्य कार्य रूपेण भाति यत् कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाना रूपम इदम सर्वम न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदग्रे कमलं द्विदम दिदम ताप निवारकम तारकम सर्वदा पदभ्यम श्री गुरुम प्रणमाम्यहम्। शिवे कृते गुरुत्राता गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणं व्रजेत। वंदे गुरुपद द्वंद्वम बांग मनाश्चित्त गोचरम श्वेत रक्त प्रभा भिन्नम शिव शक्त्यात्मकम परम। सद्गुरु नमन के इन महामंत्रों में जीवन साधना का सार समाहित है। भगवान सदाशिव की वाणी शिष्यों को बोध कराती है कि ब्रह्मी चेतना से एक रूप गुरुदेव जब जगत का परम कारण होने के साथ ही कारक रूप यह जगत भी है, वही महाबीज है और वही महाबट है। ऐसे कार्य कारण रूपी सद्गुरु को नमन। इस संसार में यद्यपि ऊपरी पर सब जगह भेद और भिन्नता दिखाई देती है, परंतु तात्विक दृष्टि से ऐसा नहीं है। इस सृष्टि से तो कार्य कारण की परमात्म चेतना के रूप में गुरुदेव ही सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु को नमन, जिनके दोनों चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों, सर्वा विधि पापों और सब तरह की आपदाओं का निवारण करते हैं। उन श्री सद्गुरु को प्रणाम करता हूं। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाए तो भी शिष्य का त्राण करने के लिए सद्गुरु समर्थ है, परंतु यदि सद्गुरु रुष्ट और नाराज हो जाए तो महारुद्र शिव भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह की कोशिश करके श्री गुरु के शरण में जाना चाहिए। श्री गुरु के चरणों की महिमा मन, वाणी, चित्र, इंद्रिय ज्ञान से परे है। श्वेत वरुण प्रभा युक्त गुरु चरण कमल परम शिव और पराशक्ति का सहज वास स्थान है। उनकी मैं बार बार नमन करता हूं। गुरु नमन के इन महामंत्रों के भाव को सही ढंग से वही समझ सकते हैं जिन्हें सत्य की अनुभूति हो चुकी है कि सद्गुरु चेतना एवं ब्राह्मी चेतना सर्वथा एक है। अपने गुरुदेव कोई और नहीं, स्वयं देहधारी ब्रह्म है। इन महामंत्रों की व्याख्या को और अधिक सुस्पष्ट ढंग से समझने के लिए एक सत्य घटना का उल्लेख करना संभवतः अधिक उपयुक्त होगा। यह घटना बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी एवं उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी के संबंध में है। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी योग विभूतियों से संपन्न सिद्ध योगी थे। उनका संत जीवन अनेकों संतों और महान देशभक्तों के लिए प्रेरक रहा है। उनके शिष्यों ने न केवल साधना जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धियां अर्जित की, अपितु कईयों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई। इन शिष्यों में कुलदानंद ब्रह्मचारी उनके ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने तप और योग साधना से न केवल स्वयं को बल्कि अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया। कुलदानंद ब्रह्मचारी ने अपनी डायरी में कई रहस्यमय साधना प्रसंग की चर्चा की है। ऐसी एक चर्चा
उनके जीवन के उस कालखंड की है जब वो गहरे साधना संघर्ष से गुजर रहे थे। काम वासना का प्रबल वेग उनके अंतःकरण में रह रहकर उद्वेग करता था। समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे निपटे इन काम रूपी महासुरों से। हार कर उन्होंने अपनी विकलता गुरुदेव से निवेदित की। अपनी व्यथा कहते हुए बिलख बिलख कर रो पड़े। उनके आंसुओं से महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी के चरण भीग गए। उनकी इस विवलता से द्रवित होकर गोस्वामी जी ने उठाकर ढांढस बंधाया और कहा, पुत्र तुम रोते क्यों हो? गुरु के रहते उसके शिष्य को असहाय अनुभव करने, अपने सदगुरु के रहते हुए यदि कोई शिष्य विवशता अनुभव करता है तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका शिष्यत्व सच्चा नहीं है अथवा उसके गुरु की चेतना अभी भगवान से एकाकार नहीं हुई है। अपनी बातों को कहते हुए विजय कृष्ण गोस्वामी उठकर खड़े हो गए। दीवार पर लगी अलमारी से अपनी छोटी सी फोटो कुलदानंद को थमाई और बोले, बेटा तुम शिव भाव से इस फोटो की नित्य पूजा करना। तुम्हें अपने जीवन की आंतरिक और बाह्य आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। फोटो लेकर कुलदानंद जी अपने निवास स्थान पे गए और नित्य के प्रति गुरुदेव के चित्र का पूजन करते हुए अपनी साधना में विलीन हो गए। साधना काल में ध्यान के पलों में एक दिन उन्हें अंतर्दर्शन हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी में अपनी चेतना के एक अंश को प्रविष्ट कर गुरुदेव उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। गुरु कृपा से उसी क्षण उनकी अंतर चेतना काम वासना से मुक्त हो गई। वो लिखते हैं कि फिर कभी उन्हें काम का प्रकोप नहीं हुआ। इन्हीं दिनों उन्हें एक अन्य अनुभव भी हुआ। एक दिन साधना समय उनके कमरे की छत गिर पड़ी। जिस ढंग से छत गिरी उस समय उन्हें दबकर मर जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से जिस स्थान पर वे बैठे थे उस स्थान पर छत का मलबा अधर में लटक गया। गुरु कृपा को अनुभव करते हुए पहले वे उठे, फिर गुरुदेव के चित्र को उठाया और बाहर गए। इसी के साथ पूरी छत गिर गई। साथ ही ध्यान आया उन्हें गुरुदेव का कथन जो उन्होंने फोटो देते हुए कहा था कि पुत्र मेरा यह चित्र तुम्हें आंतरिक और बाह्य विपत्तियों से बचाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गुरु कृपा से शिष्य को सब कुछ अनायास ही सुलभ हो जाता है।